गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर सेकेंड क्राउजीज फ्रेंड पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि क्राउजी एक शिपरैक के बाद, एक जहाज़ के टूटने के बाद एक आइलैंड पर फंस जाता है और बहुत सालों तक उसी आइलैंड पर अकेले अपना जीवन व्यतीत करता है। एक दिन उसे एक आदिवासी मिलता है जिसे वो बाद में फ्राइडे नाम दे देता है। फ्राइडे को क्राउजी बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, उसे रहने को घर देता है, खाना देता है, अपने साथ में रखता है, फसलें उगाना सिखाता है, दूध निकालना सिखाता है और नाव बनाना भी सिखाता है। दोनों साथ में रहने लगते हैं। एक दिन जब क्राउजी फ्राइडे को अपनी नाव दिखाता है तो फ्राइडे बोलता है कि ये नाव छोटी है, अगर ये बड़ी होती तो मैं आसानी से इस आइलैंड से जा सकता था, यानी हम इस आइलैंड से निकल सकते थे। अब आगे पढ़ते हैं। सो नाउ अ न्यू बोट हैड टू बी मेड। तो अब एक नई बोट बनाने की आवश्यकता थी, कि एक नई नाव बनाने की आवश्यकता है। एंड दिस टाइम आई विश टू चूज़ अ ट्री नियर द शोर। और इस समय मैंने फैसला किया, यानी मैं ये चाहता था कि जो पेड़ मैं नाव बनाने के लिए चुनूं वो शोर, किनारे के नज़दीक हो। शोर बीच, किनारे के नज़दीक हो। सो दैट वी कुड लॉन्च, ताकि हम आसानी वी कुड लॉन्च द बोट विदाउट ट्रबल, ताकि हम आसानी से बोट को, नाव को समुद्र में लॉन्च कर सके, उतार सके। फ्राइडे पिक आउट गुड ट्री for he knew much more about the tree on the island than I did. फ्राइडे एक बहुत अच्छा पेड़ ले आया, यद्यपि वह मुझसे ज़्यादा उन पेड़ों के बारे में जानता था जो उस आइलैंड पर थे। इन अबाउट अ मंथ द बोट वॉज रेडी। एक महीने के अंदर हमारी बोट तैयार हो गई, हमारी नाव तैयार हो गई। एंड अ फाइन वेसल इट वॉज, और ये बहुत अच्छी नाव थी। वेसल, नाव। आई आस्क फ्राइडे इफ इट वुड वर्क। मैंने फ्राइडे से पूछा कि क्या ये काम करेगी। ही सैड यस वी गो ओवर इन हर वेरी वेल दो ग्रेट ब्लो विंड। उसने कहा कि यस, हाँ, हम इसमें जा सकते हैं। हर वेसल यानी नाव, हम इसमें जा सकते हैं अगर हवा अच्छी है तो। बट आई डिड नॉट इंटेंड टू स्टार्ट आउट इन द बोट एज इट वॉज। लेकिन जिस तरह वो बोट थी, यानी जैसी वो बोट बनी थी, मैं उसमें यात्रा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आई फाउंड सम स्टर्डी वुड एंड हैड फ्राइडे शेप इट एज आई डायरेक्टेड। मैंने कुछ मजबूत लकड़ियाँ चुनी और जैसा मैंने बताया फ्राइडे ने उनको उसी शेप में, उसी आकार में बदल दिया। दिस वॉज माई मास्ट। यह मेरा मस्तूल था। मस्तूल जो खंबा, जो पोल हम लगाते हैं नाव पर, जिस पर हम पतवार बांधते हैं या पाल बांधते हैं। बट वट शुड आई डू फॉर अ सेल। लेकिन मैं सेल, पाल यानी वो कपड़ा जो हवा के दबाव से नाव को खींचता है, तो मैं सेल के लिए, पाल के लिए क्या करूं। देयर वर मैनी पीस ऑफ ओल्ड सेल विच आई हैड हैड फॉर 26 ईयर्स बट दे वर मोस्टली रोटन। तो मेरे पास जो नाव बनाई हुई थी मैंने, उनमें बहुत सारे पुराने पाल थे जो 26 साल पुराने थे, लेकिन सारे जो ज़्यादातर थे वो रोटन थे, फटे हुए थे, टूटे फूटे थे। आई लुक दैम ओवर केयरफुली एंड फाउंड, मैंने उन्हें ध्यान से देखा और पाया, टू लार्ज पीस विच वर क्वाइट गुड। दो बड़े टुकड़े जो अच्छे थे। दीज आई शोड टुगेदर, दोनों को मैंने साथ में सील दिया। इट टुक अबाउट 2 months टू गेट द मास्ट एंड सेल रेडी। और मास्ट, मस्तूल, सेल, पाल, मस्तूल और पाल को तैयार होने में लगभग 2 महीने का समय लगा। माई नेक्स्ट पीस ऑफ वर्क वॉज द मेकिंग ऑफ अ रडर। मेरा जो अगला काम था वो था रडर बनाना। रडर पतवार यानी चापू, जिससे नाव चलाते हैं। विच आई फास्टन टू द स्टर्न ऑफ द वेसल। जो स्टर्न ऑफ द वेसल, नाव का निचला हिस्सा, वेसल नाव, स्टर्न ऑफ द नाव का निचला हिस्सा। तो मेरा जो अगला काम था वो था पतवार बनाना, जिसे नाव के निचले हिस्से पर लगाना था। When the boat was all ready, जब पूरी तरह से नाव तैयार हो गई, I taught Friday how to use the rudder। तो मैंने फ्राइडे को सिखाया कि पतवार को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इस्तेमाल में लाते हैं। And he became a good sailor।
और वो एक बहुत अच्छा नाव चालक बन गया, नाविक बन गया। बट वी हैड टू वेट फॉर वेदर फॉर इट वॉज नाउ फॉल, क्योंकि अब फॉल पतझड़ थी तो हमें एक अच्छे मौसम का इंतज़ार करना था। आई हैड बीन ऑन द आइलैंड 26 ईयर्स, मैं पिछले 26 सालों से इस आइलैंड पर था, इस द्वीप पर था। आई केप्ट दिस एनिवर्सरी विद अ ग्रेटफुल हार्ट, मैंने इस सालगिरह को यानी 26 सालों तक एक द्वीप पर रहने की सालगिरह को बहुत अच्छे मन से मनाया। द लास्ट 3 years हैड बीन द हैप्पीएस्ट ऑफ माई लाइफ हेयर, जो लास्ट अंतिम 3 साल मेरे इस द्वीप पर थे वो मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे साल में से थे जो मैंने इस द्वीप पर बिताए। फॉर फ्राइडे हैड बीन अ फेथफुल एंड ट्रू फ्रेंड टू मी, क्योंकि फ्राइडे मेरे लिए एक बहुत वफादार और एक सच्चा दोस्त साबित हुआ। आई हैड ब्रॉट द बोट अप द क्रीक टू कीप इट सेफ फ्रॉम द स्टॉर्म, मैं उस नाव को ले आया क्रीक तक, क्रीक खाड़ी, छोटी नदी जिसे बोलते हैं हम, तो खाड़ी तक ले आया ताकि उसको तूफान में सुरक्षित रख सकूं। एंड फ्राइडे हैड कवर्ड इट सो थिकली विद द बोज of trees that the rain could scarcely get through at all, मैं उसे खाड़ी में ले आया और फ्राइडे ने उसे मोटी बोज ब्रांचेस, जो लार्ज ब्रांचेस होती, थिक ब्रांचेस, मोटी शाखाओं से ढक दिया, पेड़ की शाखाओं से ढक दिया ताकि बारिश में उसका कुछ भी ना बिगड़े, यानी बारिश उसको छू भी ना सके। देन वी वेटेड फॉर नवंबर एंड दिसंबर, तब हमने नवंबर और दिसंबर का इंतज़ार किया। एट विच टाइम वी इंटेंडेड टू स्टार्ट ऑन आवर वॉयस, जिस समय हम अपनी यात्रा शुरुआत करना चाहते थे।